दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी T20I मैच भी हो चुका है, जिसके अंदर इंडिया जीत चुका है और बड़ा ही जबरदस्त मैच हुआ। लास्ट ओवर के अंदर सिर्फ 10 रन चाहिए थे, गेम पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में थी, लेकिन मेरा दोस्त अर्शदीप आया और क्या डीप बॉलिंग कराई दोस्त ने। यंग इंडिया ने 4-1 से बम्बूजल कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन भाई मैच पैसा वसूली था, लास्ट ओवर थ्रिलर मैच था, मजा आ गया पैसा देखकर, मैच देखकर। पैसा वसूल मैच था भाई। जिस तरह से कल रात को इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने, इंडिया की सी टीम ने जिस तरह से घंटा बजाया प्राउड वाले ऑस्ट्रेलिया का, तो उस पे पाकिस्तान में जलजला मच चुका है, तूफान आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया के लिए डूब मरने का मुकाम है। देखें अभी कल के बच्चे हैं जिन्होंने कभी इंटरनेशनल खेला ही नहीं मैच, तो पहली दफ़ा इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं और आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। उन्होंने आपको वक्त डाला, जिसको हम लोग क्रिकेट का बाबा कहते हैं। आईपीएल के किंग्स ने जाके ना उन लोगों की ऐसी पिटाई लगाई है कि ये लोग सदियों तक याद रखेंगे। उनका विजन क्लियर है, उन्हें पता है कि जी इन्होंने हमारे होम क्राउड के सामने हमें हराया है, अब हम उस चीज़ का बदला लेंगे। तो उन्होंने नो डाउट कहीं ना कहीं उस जख्म को भर लिया है जो ऑस्ट्रेलिया की साइड ने उन्हें दिया था, और उनके सारे लड़के बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और इंडिया के जो नौजवान टैलेंट है ना, बच्चियां ने चंदे कराएंगे, दो क्या कहते पानी में भिगो के मार गए। वो कहते हैं ना बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, उनके छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर पागल हो गए, पाकिस्तान का मीडिया पागल हो गया। कहते हैं यार ऑस्ट्रेलिया उधर हमारा घंटा बजाने वाला है और उधर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा रही है। मुंह से उन्होंने जीत निकाल ली। हम कहेंगे क्या यार, वो जो करके गए ना इंडिया, माइंड ब्लोइंग यार, वो जो कर गया ना वो नहीं हम भूलेंगे। 4 मैच जूनियर्स के साथ, I would say so beautiful, so elegant, just looking like a wow. दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी T20I मैच भी हो चुका है, जिसके अंदर इंडिया जीत चुका है और बड़ा ही जबरदस्त मैच हुआ। लास्ट ओवर के अंदर सिर्फ 10 रन चाहिए थे, गेम पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में थी, लेकिन मेरा दोस्त अर्शदीप आया और क्या डीप बॉलिंग कराई दोस्त ने। पहली बॉल जो कि सर से ऊपर से जा रही थी, वो वाइड नहीं दी, अंपायर ने वेट तब गया, उसने जाके अंपायर के सामने अपीलें की, गाल गलोच दी, पता नहीं कौन कौन से रेफरेंसेस निकाले कि मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जलील करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तुम्हारी चड्डी उतरवा दूंगा, लेकिन वो भी तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। इस किस्म के रेफरेंसेस दिए वेड ने, लेकिन अंपायर भी टस से मस ना हुआ। गंदी और थर्ड क्लास अंपायरिंग जो कि इस पूरी सीरीज में चलती रही है, इस मैच के अंदर भी हुई है। बिल्कुल वाइड थी जो कि नहीं दी, वेट को चढ़ गया गुस्सा, अगली बॉल वैसी डॉट करा दी, तीसरी पे वो आउट भी हो गया। लेकिन इस सब में हम कहीं भी अर्शदीप की जो परफॉर्मेंस थी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि बॉलिंग वो बहुत ही अच्छी करा रहा था। बेचारा वेट तो गुस्से में आके फ्रस्ट्रेट होके आउट हुआ है, लेकिन फिर भी अर्शदीप ने बॉलिंग कराई है, 3 रन सिर्फ दिए। दूसरा अंपायर ने एक और जो काम किया कि चौका जा रहा था सीधा स्ट्रेट का, और अंपायर ने अपनी फ्यूचर को दाव पे लगा के बिल्कुल ग्रोइन एरिया में बॉल को रोक कर वो चौका भी रोक दिया। खैर वो भी अनलकी था क्योंकि अर्शदीप के हाथ से लग के उस मासूम तक गई थी। कोई भी बंदा इतना, कोई भी मर्द जो है वो इस किस्म का रिस्क नहीं कर सकता, बेशक जितने मर्जी पैसे ली वो यहां से कभी भी कोई बॉल नहीं रोक सकता। ये मेरा एरिया है और इस एरिया से ऐसी तेज तराज बॉल रोकने का जो चैलेंज है ना, वो कोई भी मर्द कभी भी जितनी मर्जी कीमत लगा लो कभी भी नहीं लेगा। तो खैर अंपायर्स ने दोनों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत को नामुमकिन बना दिया, लेकिन जोक्स असाइड बॉलिंग जो कराई है अर्शदीप ने वो वाकई ही काबिले तारीफ है। सिर्फ 3 रन दिए, वो भी प्रेशर सिचुएशन में, और ठंडा रहा है मेरा बॉय। पहले मेरे 3 ओवर में 37 रन खा चुके थे और उसके अंदर भी फुल टॉसों पे फुल टॉसे फेंक रहे थे। वो जो फुल टॉसे फेंक रहा था पहले मेरा दोस्त, वो सिर्फ फाइनल ओवर की जो यॉर्कर थी उनकी प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि उसने डिलीवर किए। फिर खैर अर्शदीप के अलावा मुकेश ने जो बॉलिंग कराई, स्पेशली जो 19th ओवर कराया था, वो भी काबिल तारीफ है। उसने 2 बॉलों के ऊपर 2 आउट भी किए थे, वहीं से गेम बदल भी चुकी थी और वहीं से इनफैक्ट मोमेंटम जो है वो इंडिया के पास आया। अदरवाइज तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था बिल्कुल आराम से जीत की तरफ ही। वेड ने खैर आकर 3 बॉलों के ऊपर 3 चौके भी मारे, लेकिन फिर भी गेम चेंजिंग स्पेल तो इसी ने कराया था। इसके अलावा अगर बैटिंग की बात करें तो अय्यर ने क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है, उसी ने सारा स्कोर किया था, क्योंकि इंडिया तो मुश्किलात में पड़ चुका था। आज का स्टार्ट बहुत ही बुरा था इनका। 53 रन बनाए 37 बॉल्स के ऊपर, और वहीं से एक डिसेंट टारगेट दिया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। हालांकि ग्राउंड बहुत ही छोटा था, ग्राउंड इतना छोटा था कि टॉप एजेस के भी छक्के हो रहे थे, और वो भी वो वाले छक्के जो ग्राउंड से भी बाहर जा रहे थे। अक्षर जो कि कूल बॉय है, एक्स से नाम अपना लिखता है, उसने भी खूबसूरत बॉलिंग कराई। बिश्नोई ने भी बेहतरीन बॉलिंग कराई है, एक दफा
फिर से स्पिनर्स पड़ गए ऑस्ट्रेलवी कंगारुओं को। भाईजान हमारे पड़ोसी इंडिया वाले हैं, उनके खिलाड़ियों ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है कि मुझे प्राउड फील हो रहा है कि भाई मैं इंडिया की क्रिकेट देखता हूं, इंडिया के लोग हमारे पड़ोसी हैं, इंडिया की टीम का, इंडिया के प्लेयर्स का मैं फैन हूं। खिलाड़ी इतने कमाल के, और ऊपर से वो ऑस्ट्रेलिया, प्राउड ही ऑस्ट्रेलिया। वो रिकी पॉन्टिंग जो कहता था एक मैच जीतने के बाद कम बैक करेंगे, अरे बैक में घुसा दिया तुम्हारे परफॉर्मेंस इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने। तुम रोते हो, धोते हो, प्राउड बनते हो, ट्रॉफियों पे पांव रखते हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोते धोते हो, बट इंडिया के युवा खिलाड़ी इतने महान है, वो एक ही चीज पे फोकस रखते हैं, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अलावा वो कुछ भी नहीं बोलते। वो इतने हम्बल हैं, वो इतने कमाल है, वो बल्ले से जवाब देते हैं और अगली टीमों का बल्ले से घंटा बजाते हैं, बल्ला घुसा के बताते हैं वी आर द इंडियंस, वी आर द प्राउड इंडियंस भाईजान। और हम चले दुनिया को कंकर करने थ्रू क्रिकेट, हम चले दुनिया को कंकर करने हर एक एस्पेक्ट में। यार मतलब देखो मेहनती है भाई, लास्ट ओवर का देखने का अपना ही मजा था। लास्ट ओवर थ्रिलर हुआ है। उससे पहले अगर आप देखो तो मैच यूं तराजू की तरह था। मुकेश कुमार ने इंडिया को हीरोइक कमबैक करवाया। उससे पहले अगर आप बात करो तो अर्शदीप का बहुत ही गंदा ओवर रहा, फुल टॉस डाला, छक्का गया, फिर चौका गया, बिल्कुल इंडिया के हाथ से कहानी निकल गई थी। फिर मुकेश कुमार ने 2 बॉलों पे 2 विकेटें ली और अपना बेहतरीन ओवर डाला, जिसके बाद इंडिया एक बार बहुत ही हीरोइक कमबैक किया। लेकिन फिर आखिर सेकंड लास्ट जो ओवर था, जो अवेश का आखिरी ओवर था, उसमें उनको बैक टू बैक मैथ्यू वेड ने चौके मारे और एक बार फिर से इंडिया बैकफुट पे चला गया, ऑस्ट्रेलिया फ्रंट फुट पे आ गया। 7 बॉलों पे 10 चाहिए था और आखिरी बॉल पे सिंगल लेने से रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि मैथ्यू वेड का मानना था कि मैं 10 रन बचाऊंगा। लेकिन अली साहब, वो पहला बॉल जो बाउंसर था और उस पर बनी कंट्रोवर्सी, क्योंकि वो उनके के ऊपर से गुजरा। मैथ्यू वेड लंदन चले गए अंपायर से कि वाइड क्यों नहीं दिया। टेम्पर भी शॉट हुए, लेकिन वो वक्त गुजर गया, वाइड नहीं दी गई। आई थिंक वो वाइड बनता था, लेकिन की वजह से मुझे लगता है कि मैथ्यू वेड और परेशान हुआ और अर्शदीप ने उनको और परेशान किया। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, लेकिन बेशक वो एक बॉल से फर्क नहीं पड़ता था, उनको गेम पे कंट्रोल रखना चाहिए था। वो बड़े खिलाड़ियां फिनिश कर सकते थे, लेकिन वहीं पे वो थोड़ा सा तप गए और उनका मोमेंटम डाउन हुआ। और उसके बाद अर्शदीप ने खुडे में बॉल डाली 2 और ना सिर्फ डॉट किया बल्कि अगली गेंद पे आउट भी किया। सूर्या की कप्तानी मैं आपको परसों भी बोल चुका हूं, उससे पहले भी, क्या हम समझ रहे थे सूर्या एक तो कप्तानी करना नहीं चाहता, ये याद रखें, वो सिर्फ खेलना चाहता है। ही इज नॉट आफ्टर कैप्टनशिप। बट अगर आप चेक करें तो T20 में जितना रैपिडली दिमाग का इस्तेमाल करना होता है उतना तेज इस्तेमाल कर रहा है सूर्या। बहुत सौ से बहुत अच्छा कर रहा है और 4-1 से बैम्बूजल कर दिया। देखिए जी, अगर हम बात करें टीम इंडिया की, तो वो पिछले 10 साल से क्रिकेट पे राज कर रहे हैं। वो आप कोई भी फॉर्मेट देख लें, तीनों फॉर्मेट में हम, क्योंकि अभी तक भी उनकी रैंकिंग अगर देखें तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। उसके बाद अगर हम बात करें टीम इंडिया के बी साइड पे, तो जिस तरह लोग कह रहे हैं कि उनकी बी साइड है, यार जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, मैं कहता हूँ हमारी ए साइड से अच्छा खेले हैं। अब उसके किस खिलाड़ी को आउट करेंगे, देख लें उनके टॉप 7 आप देखें, जायसवाल से लेके उनके तिलक वर्मा हो गया, जितेश शर्मा जिसको बहुत मुश्किल से मौका मिला, वो सी टीम का प्लेयर है। अगर उसको देखें, बेसिक वो सी टीम का प्लेयर है, उसने 2 मैचेस खेले हैं, जिस तरह की स्ट्राइक रेट के साथ, जिस तरह के इंटेंट के साथ मॉडर्न डे क्रिकेट उसने खेली है। मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई भी टीम इस वक्त बायलैटरल सीरीज में इंडिया को आउट क्लास नहीं कर सकता। हम कहते रहे कि भाई ये आईपीएल के बच्चे हैं, ये आईपीएल के बच्चे हैं, तो आज मेरा ख्याल है पूरी दुनिया आईपीएल की पावर देख रही है और उसे सराह भी रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आईपीएल में वो लड़कों को प्रॉपर पॉलिश करते हैं। वो ये नहीं करते कि एक सीजन खिलाया उसके बाद उनको ऊपर ले आए और उसके बाद वो 2 मैचेस में फ्लॉप हुए तो उन्हें वापस धकेल दिया और उसके बाद वो सर्किट में नजर ही नहीं आए। वो इस तरह नहीं करते, वो अपने प्लेयर को पहले ग्रूम करते। अगर हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, उसने 10 से 12 सीजन खेले हैं आईपीएल के, उसको प्रॉपर उन्होंने ग्रूम किया, उसको ग्रास लेवल से लेके आए हैं। उसके बाद उनका डोमेस्टिक सर्किट अगर आप देखें, विजय हजारे ट्रॉफी हो गई, जितनी भी उनके डोमेस्टिक क्रिकेट है, उससे वो प्रॉपर उन पर लड़कों पे इन्वेस्ट करते हैं और वो लड़के उनको फिर उसका आउटपुट भी देते हैं। तो आप देखें कि लड़के जो हैं वो बेपरवाह होके खेले हैं, हर चीज़ से जीतने के लिए खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मार रहे थे जैसे वर्ल्ड कप कौन से बदला ले रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। उन्हें ये डर नहीं है कि हम एक मैच में फ्लॉप हो जाएंगे तो मुझे बाहर कर देंगे, नहीं, उनका विजन क्लियर है। उन्हें पता है कि जी इन्होंने हमारे होम क्राउड के सामने हमें हराया है, अब हम उस चीज़ का बदला लेंगे। तो उन्होंने नो डाउट कहीं ना कहीं उस जख्म को भर लिया है जो ऑस्ट्रेलिया की साइड ने उन्हें दिया था और उनके सारे लड़के बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। आईपीएल के प्लेयर्स थे, जूनियर प्लेयर्स थे, सीनियर प्लेयर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम पूरी सीरीज़ की बात करें आज के मैच को निकाल के, तो पिछले मैच में ही इंडिया ने इस सीरीज़ को अपने नाम कर लिया था। तो क्या कहना चाहेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस पर?
सबसे पहले तो मैं ना ऑस्ट्रेलिया को ये पैगाम देना चाहूँगा, भाई डूब के मर जाओ। उसके बाद अब बात करते हैं इंडिया की सीरीज़ के ऊपर, इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर। देखें, इंडिया की बी टीम के प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के प्लेयर थे, वर्ल्ड चैंपियन आए हुए थे। जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन बन के गए हुए हैं वो प्लेयर आए हुए थे, वो भी इंडिया की बी टीम का मुकाबला नहीं कर सके। अब देखें, एक मैच जो जीते हैं बाय लक जीते हैं, मैक्सवेल आ गया था उसमें, लेकिन देखें फिर भी लास्ट बॉल तक वो मैच लेकर गए हैं। 19वें ओवर में जाके थोड़ा सा लूज हो गया था, वहाँ पे जाके मैच हार गया, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते वो हार गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए डूब मरने का मुकाम है। देखें, अभी कल के बच्चे हैं जिन्होंने कभी इंटरनेशनल खेला ही नहीं मैच, तो पहली दफ़ा इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं और आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। उन्होंने आपको वक्त डाला हुआ है, मैं तो यही कहूँ। आपने अब वर्ल्ड कप की अब टेंशन नहीं लेनी, अब आप जीत गए ना सीरीज, आपने आगे भी जीतना, हमने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन फ्री होके खेलना है, गेम में हार जीत होती रहती है।